आरती प्रेग्नेंट थी। इस बार माँ और विराट ने पहले से ज़्यादा उसका ख्याल रखा था। उसकी मेडिसिन का, खाने पीने का, रूटीन चेकअप का। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब उसे हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर ने बताया कि बच्चा अब नहीं रहा और आरती की दोनों ही किडनियाँ खराब हो गई हैं। विराट के पैरों तले जैसे ज़मीन खिसक गई। यह सब इतनी जल्दी कैसे डॉक्टर? हमने हर बात का बहुत ख्याल रखा, सब चेकअप भी टाइम से। फिर क्यों? विराट ने कहा। डॉक्टर ने कहा, आरती का भूषण का ब्लड ग्रुप उसके ग्रुप से अलग है। उसकी कोख बच्चे को अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। लाखों में किसी एक के केस में ऐसा होता है। तो क्या आरती अब कभी माँ नहीं बन पाएगी? विराट ने पूछा। डॉक्टर ने कहा, आप माँ बनने की बात कर रहे हो। उसकी वह हालत है कि कब तक वह जिंदा रहे यह हम भी नहीं कह सकते। हर हफ्ते उसका ब्लड चेंज होगा। उसकी दोनों किडनियाँ खराब हो चुकी हैं। विराट आरती के पास गया। वह इस हालत में नहीं थी कि उसे सब कुछ बताया जा सके। आरती ने कहा, क्या हुआ? सब ठीक है ना? विराट ने उसे गले लगाकर रोने लगा। आरती ने कहा, तुम्हें मेरी कसम विराट, बताओ क्या हुआ? विराट ने कहा, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? आरती, क्यों हर खुशी रूठ जाती है? विराट आरती को सब कुछ बता देता है। दोनों एक दूसरे के गले लगकर खूब रोए। उस दिन मुस्कुराती खिलखिलाती हुई आरती अब पहले जैसी नहीं रही, गुमसुम रहती थी। विराट ने बहुत कोशिश की उसे और खुद को संभालने की। झूठी मुस्कान के साथ आरती से बात करता, मजाक करने की कोशिश करता तो आंसू निकल जाते। आरती ने कहा, विराट, अब आप दूसरी शादी कर लो। मैं पूरी औरत कभी नहीं बन सकती, ना ही आपके परिवार को वारिस दे सकती हूँ। बस बोल दिया? विराट ने कहा, तुम मेरी सब कुछ हो। मु- मुझे इसका दुख नहीं कि तुम मुझे वारिस नहीं दे सकती। इस घर को तुम्हारी जो हालत है वह मुझसे देखी नहीं जाती। आरती, मुझे मेरी वे पहली वाली हंसती मुस्कुराती आरती वापस चाहिए। और तुम दूसरी शादी करने की बात कर रही हो, वह तो कभी नहीं। आरती ने उसे अपनी बाहों में भर लिया था। अब हर हफ्ते उसका ब्लड चेंज होता था। वह दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही थी। इंजेक्शन से उसके हाथ नीले पड़ गए थे। एक महीने में लाखों रुपए उस पर लग जाते थे। हर महीने हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती थी। खुद उसके घर वालों ने भी उसका साथ छोड़ दिया, यह कहकर कि बस पैसों का खर्च रह गई। अब उसके खुद के मम्मी और भाई ने उससे रिश्ता तोड़ दिया। यकीन नहीं आता कोई ऐसा भी कर सकता है, लेकिन विराट और उसका परिवार ने आरती को संभाला। उस दिन करवा चौथ था। आरती की दवाइयाँ चल रही थी। आरती ने मम्मी से कहा, मम्मी, मैं भी चल सकती हूँ क्या आपके साथ मार्केट? मम्मी ने बहुत दिनों बाद उसके चेहरे पे वे रौनक और खुशी देखी थी। मम्मी ने कहा, हाँ बेटा, क्यों नहीं, चल सकती हो। जो कुछ तुम्हें खरीदना हो सब खरीद लेना। उस दिन आरती ने 50,000 का लहंगा और 15,000 का मेकअप किट खरीदी थी और श्रृंगार का सामान। वह उस दिन खुद मेहंदी और 16 श्रृंगार करके तैयार हुई थी। स्वर्ग की मेनका भी उसके सामने फीकी लगे। उसे शायद होने वाली अनहोनी का पहले से ही एहसास हो गया था, इसलिए शायद आखिरी बार विराट के लिए खुद से तैयार हुई थी। रात को जब उसने व्रत तोड़ा तो विराट ने उसके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज रखा था। पूरा कमरा रेड रोज और कैंडल से भरा हुआ था। पीछे रोमांटिक म्यूजिक चल रहा था। आरती और विराट एक दूसरे में सिमट गए, जैसे यही एक पल था जिसे वे जी लेना चाहते हैं। जब सुबह आरती की आंख खुली तो अपने शरीर को हिला नहीं पा रही थी, पैरालाइज हो चुकी थी। अब तो वह पूरी तरह से विराट पर निर्भर थी। विराट ही उसे वॉशरूम ले जाता, नहलाना, कपड़े पहनाना, खिलाना पिलाना, सब काम विराट और उसकी मम्मी ही करती थी। एक दिन आरती ने कहा, विराट से, बोझ बन गई हूँ मैं आप पर, मैं मर क्यों नहीं जाती? विराट ने कहा, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, आधा अंग हो मेरा, मेरा बोझ नहीं। अगर मैं इस हालत में होता तो क्या तुम मेरा साथ छोड़ देती? नहीं ना।
तो मैं कैसे छोड़ दूँ? आगे से मरने की बात नहीं करना। आरती ने विराट से कहा, आप ऑफिस ज्वाइन कर लो। मैं ठीक हूँ बिल्कुल, और मम्मी है ना, मेरी देखभाल कर लेंगी। विराट ने आरती के जोर देने पर ऑफिस फिर से ज्वाइन कर लिया। वह रोज़ ऑफिस जाता, लेकिन हमेशा आरती की फिक्र उसे रहती थी। ऑफिस से थका हारा घर आ फिर घर आकर मम्मी की घर के कामों में हेल्प करता, आरती के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताता। ऐसे ही समय निकल रहा था, लेकिन आज उसका ऑफिस आने का बिल्कुल मन नहीं था। आरती ने कहा कि अभी नहीं जाने वाली मैं। उसे छोड़कर तो टेंशन ना लो, प्लीज़ ऑफिस जाओ। पर मम्मी के यूँ कॉल करने पर वह सीधा घर के लिए निकल गया। उधर आरती ने कहा, मम्मी आप मेरे भाई और मम्मी को बुला दो और विराट को बोलो जल्दी आने के लिए, इतना समय नहीं है मेरे पास। मम्मी ने कहा, बेटा कुछ नहीं होगा तुम्हें। नहीं मम्मी, बहुत परेशान कर लिया मैंने आपको, अब जाने दो मुझे। मम्मी ने आरती के भाई को कई बार कॉल किया, पर हर बार उसने काट दिया। यकीन नहीं आता कोई भाई ऐसा भी कर सकता है। बहन की आखिरी सांसें चल रही थी। यह तक नहीं कि उसकी आखिरी ख्वाहिश तो पूरी कर दें। आरती की आंखों में आंसू थे। वह कह रही थी, उसके भाई और मम्मी को बुला दो। अब उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। नज़र थी दरवाजे की तरफ कि कब विराट आए। विराट जाम से निकलकर घर जल्दी आ गया। आरती का सिर अपने गोद में रख लिया, उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। उस समय आरती की आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कुराहट थी। बस इतना ही बोल पाई, विराट, और हमेशा के लिए उसकी आंखें बंद हो गई। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो दहेज के लिए अपनी बहुओं को जला देते हैं, या बारिश ना मिलने की वजह से अपने बेटे की दूसरी शादी करवा देते हैं। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो अपनी बहुओं को बेटियों की तरह रखते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करना।